नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बेहद खास मुद्दे पर हम और आप मिलकर करने वाले हैं चर्चा। रण क्षेत्र में आज बात होने वाली है उस रणभूमि की जहां पर हमारे देश के रणबांकुरों ने यह बता दिया है कि यह भारत की भूमि है। यह दुश्मनों को ऐसे सबक सिखाती है जो उनको ताउम्र सालता है, सदियों सदियों तक सालता रहता है। और आज एक इतिहास लिख दिया गया है। पाकिस्तान ने पहलगाम में जिस तरह से अपने भाड़े के टट्टुओं को यानी जिन इस्लामिक आतंकियों को पहलगाम में पाप करने के लिए भेजा था, आज सनातन की ताकत, सनातन की शक्ति उन्हें दिखा दिया है कि जब भारत बदला लेने पर आता है तो फिर क्या होता है। ये बदले हुए भारत की बदला लेने की टेक्निक है, ये तरीका है जो घर में घुसकर ही सबक सिखाता है। और यही वजह रही कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीधे तौर पर आतंक और आतंकियों के ठिकाने को निस्तानाबूद किया गया है। ये कहा जा रहा है कि भारत ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि कल्पना से भी परे सजा होगी और भारत ने वो कर दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ अभी शुरुआत है? क्या ये सिर्फ अभी आगाज है? क्या विश्व में शांति लाने के लिए वैश्विक मंचों पर, जहां हर जगह भारत को लगातार आतंक के विरुद्ध लड़ाई में समर्थन और साथ मिला है, क्या ये वो ताकत, वो शक्ति है जो भारत को आतंकियों के खात्मा करने का प्रणेता बना रही है? बड़ी बात निकलकर सामने आई है। भारत ने यह बता दिया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते उससे ज्यादा बढ़कर करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की कहानी तो आपको याद होगी। उरी हमले के ठीक 11 दिन के बाद, पुलवामा के ठीक 12 दिन के बाद जिस तरीके से अटैक्स किए गए थे, जिस तरह से बदला लिया गया था, उसके बाद से कहा जा रहा था ये एक शुरुआत है, शुरुआत आतंक के समूल विनाश की। और अब हमने उस समूल विनाश की कहानी भी लिखनी शुरू कर दी है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना ने अपना शौर्य, अपना पराक्रम केवल पीओके में ही नहीं दिखाया। ध्यान दीजिएगा, केवल पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर, बहावलपुर जैसे हिस्सों में जाकर जिस तरह से आतंक और आतंकियों के ठिकाने को खत्म किया है, ध्वस्त किया है, निस्तानाबूद किया है, वो ये बता रहा है कि यही है बदला हुआ भारत जो अपने तरीके से बदला लेता है। हालांकि पाकिस्तान है एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। और वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। लेकिन इस बार भारत ने ठान लिया है, रस्सी भी जलेगी और ऐठन भी टूटेगी, क्योंकि चौतरफा मार पाकिस्तान, आतंकिस्तान पर भारत ने जिस तरह से की है, पहले कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक, फिर मनोवैज्ञानिक सर्जिकल स्ट्राइक और अब ये एयर स्ट्राइक, सीधे तौर पर बता रही है कि पाकिस्तान का खात्मा, आतंकिस्तान का खात्मा तय है। लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, क्या हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? क्या ये जो लड़ाई हमने शुरू की है, ये जो धर्म युद्ध शुरू हुआ है, इस धर्म युद्ध में अभी अगली जो कड़ी आने वाली है वो इससे भी ज्यादा संहारक होने वाली है, प्रहार और ज्यादा प्रचंड होने वाला है। आज इसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बात। हमारा देश, हम और आप कितना तैयार हैं, इस पर भी खुलकर बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं और सुना देते हैं वो बयान जब आज भारतीय सेना ने कल देर रात जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, महज 25 मिनट के अंदर, अंदाजा भी नहीं होगा पाकिस्तान को। वो तो सोच रहे थे भारत है, अभी तो सिर्फ मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, अभी तो एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन साहब, हम भारत हैं। हमने कहा ना कि हम जो कहते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते उससे बढ़कर करते हैं। 25 मिनट में 9 ठिकाने बड़ा हमला, और इस बड़े हमले में बड़ा नुकसान, बड़ी क्षति, किस तरीके से पाकिस्तान मुल्ला मुल्क अब रुदन कर रहा है, एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन भारतीय सेना ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, जिन टारगेट को सामने रखकर, लक्ष्य और उद्देश्य जहां पर जीत रखा, वो टारगेट कौन कौन से थे, आज जब भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बड़ी बातें निकलकर सामने आई। दुनिया को हमने बता दिया कि हमारी ताकत क्या है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़े से अंश पहले, सबसे पहले आपके सामने रखना चाहती हूँ। आइए देखिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था।
इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया। तो सीधे तौर पर अगर देखें तो सटीकता और संवेदनशीलता के साथ ये किया गया हमला और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने दुनिया को ये बता दिया कि हमने नीतिगत तरीके से आतंकियों को खत्म किया है, आतंक के अड्डों को खत्म किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सामने आकर स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमने उन्हें मारा जिन्होंने मासूमों को मारा। यानी हम सीधे तौर पर न्याय संगत प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं और उसी न्याय के तहत ये ऑपरेशन सिंदूर न्याय की एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है। क्या कुछ रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया और खास तौर पर क्योंकि मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का जिक्र उन्होंने किया है, हनुमान जी की ताकत आज सेना को मिली। किस तरह से रक्षा मंत्री ने अपने जज्बात और देश के सामने जो तस्वीर आज हमारी सेना ने अपने शौर्य के माध्यम से रखी, उसे लेकर देश कितना गौरवान्वित है, इन सब पलों को समेटते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आप ये भी सुनिए। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। तो हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा। और हम न्याय की बात करते हैं और इसी न्याय का ही परिणाम है कि आतंक और आतंकियों को खत्म करने का लक्ष्य और उद्देश्य और प्रण जो भारत ने लिया है, उसकी पूर्ति के लिए पूरा देश भी साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान अपना रुदन फिर से रो रहा है। जिस तरह से गीदड़ भभकियां पहले दी जा रही थी, अभी भी वही गीदड़ भभकी आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं। बैठक हुई पीएमओ की, गीदड़ भभकी। देखिए, बैठक के बाद पाक पीएमओ की तरफ से गीदड़ भभकी क्या आई है, हमें जवाब देने का पूरा अधिकार है। अब किस जवाब की बात कर रहे हैं भाई, ये इतने नुकसान के बाद हम जवाब देने के लिए तैयार, पाकिस्तान ये कह रहा है। और इन सब के बीच बड़ी और अहम जानकारी, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, 9 ठिकानों, 90 से ज्यादा कहा जा रहा है आतंकियों का खात्मा हुआ है। इसके बाद हलचल है, घबराहट है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तरफ से अभी भी गीदड़ भभकी देने का, धमकियां देने का जो रुख चला आ रहा था 23 तारीख से, वो आज भी बदस्तूर जारी
जारी है, हमें जवाब देने का पूरा अधिकार है, ये पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन इससे उलट एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर भारत ने भी बड़ा पलटवार किया है। भारत का पलटवार है, पाकिस्तान की कार्रवाई का मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। हिंदुस्तान को जवाब देने की गलती ना करे पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर भारत का भी बड़ा पलटवार आया है। पाकिस्तान की कार्रवाई का पाकिस्तान को बड़ा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, एनएसए अजीत डोभाल स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर जिस तरीके से भारत जवाब दे रहा है कि गलती भी मत करिएगा जवाब देने की, क्योंकि हम तो तैयार हैं। और इसी तैयारी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। करीब 100 आतंकी मारे गए हैं, भारतीय सेना ने यह दावा किया है। और इसके बाकायदा जिन सेंटर्स को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, जिन ठिकानों को, उसकी पिक्चर्स भी सामने रख दी गई है। 100 आतंकियों के करीब मारे गए हैं। एयर डिफेंस टारगेट फ्यूलिंग का प्रयोग हुआ है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। भारतीय सेना ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। और देखिए, इसके लिए बाकायदा तैयारियां की गई। तैयारियां न केवल सेना के स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर भी। मॉक ड्रिल 4 बजे शुरू होता है। दिल्ली में कई जगहों पर सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल किया गया और ये मॉक ड्रिल अभी जारी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मुंबई में मॉक ड्रिल हुआ। युद्ध के हालात से देशवासी कैसे निपटे, कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, इसे लेकर बाकायदा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और अभी शाम 7 बजे जैसे जैसे और अंधेरा ढलेगा, क्रैश ब्रेकआउट को लेकर भी एक बड़ी एक्सरसाइज देश भर में होगी। 244 जगहों पर, ये देखिए तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि अगर युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान कह रहा है, हालांकि वो गीदड़ भपकी है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे कोई हालात बनते हैं तो ऐसी स्थिति में आम जनमानस की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, खुद को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से शेल्टर लिया जाए, ऐसी आपात स्थिति में अपने आसपास के लोगों की मदद कैसे करें, इसके लिए सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल 4 बजे शुरू होती है। आपको याद होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से 2 दिन पहले बाकायदा इसकी घोषणा की गई थी। कई राज्यों को इसके निर्देश दिए गए थे। तैयारियों के लिए पूरी तरह से तत्पर रहने को कहा गया था और आज वो तैयारी भी सामने आ रही है। अब देखिए, जिस देश में देशवासी ही ऐसी मॉक ड्रिल्स में सक्रिय सहभागिता अगर दिखा देते हैं, सक्रिय भागीदारी दिखाते हैं, तो वो देश कितना ताकतवर है, उसका लोकतंत्र कितना ताकतवर है, उसका अपने नेतृत्वकर्ता पर विश्वास, भरोसा कितना ताकतवर है, ये अपने आप ही अंदाजा लगाया जा सकता है तस्वीरों को देखकर। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आइए अब आज के गेस्ट पैनल से भी आपका परिचय करा देती हूं। स्वागत कर लेते हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। हमारे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूं जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों की जानकार है, लगातार हमारे साथ डिबेट पे जुड़ते रहे, सिद्धार्थ दबे जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं राजेंद्र राठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर, जय हिंद। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर अभिनय डोगरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत आज सुबह से ही, बल्कि मैं तो सिद्धार्थ जी आज आपके साथ अभी शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि 23 तारीख से मुझे लगता है कि अब तक करीब हम लोग 7 to 8 डिबेट्स कर चुके हैं और उन सभी डिबेट्स में हमने एक बात कही थी कि जब धर्म पूछकर आतंकियों ने हमला किया है तो सीधे तौर पर यह धर्म युद्ध है और इसीलिए हमने इस पूरे की पूरी कवरेज को धर्म युद्ध नाम ही दे दिया। आप देखिए कि इस ऑपरेशन को भी उसी धर्म युद्ध से जोड़ा गया। सिंदूर नाम अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है, अपने आप में सटीकता, संवेदनशीलता दिखाता है, लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान को वो सिंदूर के मायने, मतलब, परंपरा, संस्कृति, ये सब समझ में नहीं आता। जिसका जनरल ही मुल्ला मुनीर हो, उससे हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये एक्सपेक्टेशन जरूर थी। जिस तरीके की गीदड़ भपकी अभी भी आ रही है कि हम रिटेलिएट करेंगे, क्या अभी वो इस पोजीशन में है कि वो रिटेलिएट कर सकता है? सिद्धार्थ दबे जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है स्टूडियो तक। हाँ, मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल दबे साहब, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी बोलिए, प्लीज कैरी ऑन कीजिए। लावण्य जी, मैं ये कह रहा था कि आज आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा भावुक हो रहा हूँ,
पिछले 10 दिनों से हम आपकी चैनल पे आते हैं। आप हैं, मनीष जी हैं, सुरेश जी हैं। तो एक तरफ सेना वहां लड़ाई कर रही है यूनिफॉर्म में, कहीं ना कहीं आपको जब देखता हूं, आप भी इस धर्मयुद्ध के धर्म योद्धा हैं। तो आपको भी नमन है, जिस ताकत से, जिस पवित्रता से आप सभी इस कार्य में जुटे हैं। तो विद दिस आई लाइक टू ओपन माय स्टेटमेंट। थोड़ा भावुक उस समय हुआ था क्योंकि सुबह भी हम मिले, और ये पूरी तरह से मैं देख रहा हूं पिछले 10 दिनों से जिस तरह से आपकी चैनल दिन रात लगी हुई है इस धर्मयुद्ध में। तो आप सभी धर्म योद्धाओं को भी मेरा नमन, मेरा अभिनंदन। थैंक यू सर। जब बात आती है पाकिस्तान की, तो एक बार शायद मैंने आपकी चैनल में ये बात कही है कि महर्षि अरविंद ने कहा था कि इसका जन्म जो हुआ है ये ट्रेचरी, फेकरी और एक एब्सोल्यूट जिस तरह से हुआ है वो बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। तो जिसका जन्म में ही ये सीडिंग हुआ हो तो उसके कार्यकलापों में क्या होगा। एक लेटेस्ट जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, तो ख्वाजा आसिफ की एक कमेंट आ रही है जिसमें वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज रेडी टू बैक ऑफ इफ इंडिया हॉल्ट्स मिलिट्री ऑफेंसिव। तो ये शायद दिखाना भी चाह रहे हैं कि हम डर गए हैं, हम हार गए हैं। अगर यही बात है दैट पाकिस्तान इज रेडी टू बैक ऑफ इफ इंडिया हॉल्ट्स मिलिट्री ऑफेंसिव, तो आप सरेंडर कर दीजिए पीओके और पीओके को दे दीजिए हमें। लेकिन ये कहीं पे ये स्टेटमेंट भी उनकी चालाकी या उनकी एक जिस तरह से जो एक गीदड़ की चाल होती है वैसी कहीं ना कहीं पे वो बता रहा है। किंतु ये जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जैसे इसका नाम जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा सूचक है। जैसे आपने सुबह भी बात की थी कि आपने धर्म देखकर मारा और ये धर्म का जवाब हमने धर्म से ही दिया, सिंदूर। ये सब जो ऑप्टिक्स हैं, ये सायोप्स के जो सिंबल्स हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, प्रेस ब्रीफिंग में भी हमारी जो दो सन्नानियां थी, हमारी वीरांगनाएं थी, कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर एयरफोर्स की, तो उन्होंने भी जिस तरह से हम सभी को बताया, ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। और उसमें जो सबसे पहली बार हुआ वो क्या हुआ कि सबसे पहली बार मेन अक्रॉस द आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हमने अटैक किया है। भावलपुर जो कि 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर है, मुरिद्दे जो कि 30 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर है, लाहौर के पास ये जगह आती है, बेगपुर जो कि अगेन 35 किलोमीटर अंदर है। इसके अलावा जो बाकी कैंप है जो कि पीओजेके में है, चाहे वो बरनाला कैंप हो जो कि 10 किलोमीटर अंदर है, सरजाल कैंप 8 किलोमीटर है, उसके अलावा जो बिलाल कैंप है उसका डिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन सवाई कैंप 30 किलोमीटर अंदर है। तो इस बार घुस के सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, इस बार घुस के ये कैंसर सेल्स जो है, कैंसरस ऑर्गन है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। ये चल रही है, मैंने शब्द का प्रयोग इसलिए किया है, प्रेजेंट टेंस में इसको मैंने बताया है क्योंकि ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल सब जल्दी एक एक कमेंट सबसे ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। राजेंद्र राठी सर, बिल्कुल अब सिद्धार्थ दवे जी कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, और बिल्कुल आप जैसे उन्होंने कहा कैंसर, और हम कहते हैं ना कि कैंसर का इलाज पैरासिटामोल से नहीं हो सकता, और इसीलिए जरूरी था कि ऐसा इलाज किया जाए जो पाकिस्तान को सालों तक सालता रहे। लेकिन जो उसकी स्ट्रैटेजी होती है प्रोवोकेशन की, वो अभी जारी है। अभी भी आप देखिए रस्सी जल गई है, ऐठन नहीं गई है, अभी भी कह रहे हैं कि हम ये एक्ट ऑफ वॉर के जैसे ले रहे हैं और हम इसका एक जवाब जरूर देंगे। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत बची है क्या अभी पाकिस्तान के पास? राजेंद्र राठी सर। पहले सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर। और मैं भाई की बात से सहमत हूं जो भाई ने कहा, लेकिन वो बड़ी कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दूसरे पहलगाम में जो उन्होंने आतंक फैलाया था उसका जो जवाब हम 13 दिन से इंतजार कर रहे थे। और जैसे हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि 13 मई के बाद जैसे तुरंत हमारे 13 रस्मी हुई है और हमारी सरकार और सेना ने वहां पर जो अटैक किया है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत काबिल तारीफ है। दूसरे जो सेना सरकार ने नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम को मैं तहे दिल से गहन बोलता हूं कि ये नाम बहुत ही सोच समझ के रखा। जिन हमारी बहनों के बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे उनका बदला कुछ हद तक लिया गया।
और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार आगे भी उसके हमेशा घर में बढ़ के मारा है हम लोगों ने, और आगे भी घर में बढ़ के ही मारेंगे। 65 का देख लो, 71 का देख लो, कारगिल युद्ध देख लो, तो ये वही बात होगी है कि आदमी जब कुछ बचा गाली देता है, अब वो जो उनके जनरल कह रहे हैं कि भाई हम मुंह कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हमारे निर्दोष बच्चे मार दिए, फैन मार दिए, भाई लड़ाई में लड्डू तो मिलते नहीं। अब ये देख कर तुम गोली मारी नहीं गई कि बम कहां पड़ा है, वहां बच्चे हैं या नहीं है। आतंकवाद के ठिकानों को सरकार का मकसद था आतंकवाद पे हमला करना। हमने कोई उनकी आर्मी पे या उनके बच्चों पे या लेकिन शहरों पे हमला नहीं किया, आतंकवाद पे हमला किया है, और सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है। और आगे भी हमें सचेत रहना चाहिए। जैसे मॉक ड्रिल चलेगी शाम होते होते ही, उसमें हमें अपने बचाव प्रतिक्रिया करनी है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा फिर सरकार को और अपनी सेना को सल्यूट करता हूं कि हमारी सेना ने जैसे कार्य किया है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। बिल्कुल काबिले तारीफ, और इसीलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, सेना जिंदाबाद के जो नारे हैं वो पूरे देश में गुंजायमान हैं। मेजर डोगरा, साफ तौर पर अगर देखें तो सुबह भी आपके साथ बात हो रही थी और आपने कहा था पाकिस्तान के पास अभी इतना वो सिर्फ गीदड़ भपकियां दे सकता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि पाकिस्तान को अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ तो फॉर्मूला अपनाना होगा, क्योंकि उनको अपने ही देश में जिस तरह से मुक्की खानी पड़ी है। पहले ही 22 तारीख को जब ये हमला होता है, 23 तारीख से हमने जब एक्शंस लेना शुरू किया, उसकी खुद की आवाम, खुद की जमहूरियत ही उस पर क्वेश्चनिंग करने लगी थी। और अब जब ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर पीओके नहीं, अब सीधे सीधे पाकिस्तान वाले पंजाब में जाकर बहावलपुर में अगर हम अटैक कर सकते हैं, तो इट मींस कि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान कितना बड़ा खतरा है। उसको अपने ही लोगों के बीच में एक फेस सेविंग फॉर्मूला ढूंढना होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि उस फॉर्मूले के तहत किसी तरीके का कोई रिटेलिएशन हो सकता है, किसी तरीके का कोई ऐसा कदम पाकिस्तान उठा सकता है जिसे अभी भी हमको सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है? मेजर डोगरा। लावनी जी, सचेत रहने की तो बिल्कुल जरूरत है। ये रिटेलिएशन हो सकता नहीं, रिटेलिएशन किया जाएगा। पाकिस्तान इस समय जो है वो अपनी नेशनल सोवरेनिटी को लेकर बात कर रहा है। उनकी नेशनल सोवरेनिटी वायलेट हुई है एज पर पाकिस्तानीज। जो पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हमारी सोवरेनिटी, ये जो टेररिस्ट भारत में आए थे, हम नहीं जानते कहां से आए थे, हमारे स्ट्रक्चर में वो कहीं भी नहीं थे। एंड जो अभी सिचुएशन है और जो पाकिस्तान की मेंटालिटी है, तो ये एक रिटेलिएशन कैपेबिलिटी गैप है, तब भी वो रिटेलिएशन करेगी। और ना कि सिर्फ अपने हर्ट ईगो के लिए, बल्कि अपनी नेशनल प्राइड के लिए। ये तो आप गिवन है, मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटैक होगा और रिटेलिएशन होगा। भारत इसके लिए सतर्क है, हम पूरी तरह से सतर्क है, हमारी सेना पूरी तरह से सतर्क है। हम इस समय हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जैसा कि कहते हैं, एक रिहर्स्ड अटैक जो है वो थोड़ा एडवांटेज पाकिस्तान लेने की कोशिश कर सकता है। एक सरप्राइज अटैक, एक रिहर्स्ड अटैक, और उसके लिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। एक सरप्राइज अटैक हो सकता है सिद्धार्थ दुबे सर, जो बात हम कह रहे हैं। हालांकि ये जो सरप्राइज होगा, वो हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ दिवाली में भी हमारे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे बॉम्ब्स जो छुड़ाते हैं, क्योंकि हम जब अपने बॉम्ब्स सामने लेकर जाते हैं तो किस तरह से पाकिस्तान की हवा टाइट होती है हमने अभी देख ही लिया है। लेकिन फिर भी एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हमको अभी भी मुझे लगता है कि वैश्विक मंचों पर इस चीज को अभी मौका है कि मुखरता के साथ उठा सकते हैं। आप अगर देखें वो विजुअल, मैं शो प्रोड्यूसर दक्ष को ये बोलूंगी, जरा वो विजुअल चला दीजिए, जहां पर हम ये देखते हैं कि आतंकियों का जनाजा है, आतंकियों के कॉफिन्स को पाकिस्तान के फ्लैग में लपेट दिया गया। यानी कहीं ना कहीं से जिसको ये कह रहे थे कि नहीं जी ये तो हमारे हैं ही नहीं, आप उनको अगर पाकिस्तान के फ्लैग में से उनके कॉफिन्स को अगर लपेट रहे हैं, वहां पर फौज की उपस्थिति होती है। देखिए वो तस्वीरें भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं, भारी संख्या में फौज की उपस्थिति। और ये मुरीदके की, जहां तक हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि ये मुरीदके से तस्वीरें हैं। मुरीदके वो जगह है जहां पर जैश का बहुत बड़ा ये गढ़ माना
जाता था। तो ऐसे में अगर आतंकियों के जनाजे में वहां की फौज की उपस्थिति, उनको एक तरह से राजकीय सम्मान दे देना, राष्ट्रीय सम्मान दे देना, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान वाकई पाकिस्तान नहीं, वो आतंकिस्तान है। और इन तस्वीरों के माध्यम से हमें वैश्विक मंच पर यह मुद्दा क्या नहीं उठाना चाहिए कि सीधे तौर पर पाकिस्तान को घोषित कर दे कि ये एक टेरर कंट्री है, टेरर स्टेट है। दबे सर। जी जी बिल्कुल लावणी जी, और एब्सोल्युटली राइट कि जिस तरह से ये मिलिट्री ऑनर एक तरह से दे रहे हैं टेररिस्ट को, और इसमें से कई जो है वो डेजिग्नेटेड यूएन टेररिस्ट होंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि मसूद अजहर भी इसमें शायद से मर चुका है। नहीं, मसूद की अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन आनी बाकी है। बिल्कुल, मसूद की स्टेटमेंट जरूर आई। मैंने शायद जी जी, मसूद की फैमिली उपयोग किया। फैमिली पूरी खत्म हो चुकी है मसूद की, और उसके यस बिल्कुल उसके 10 से ज्यादा उसकी फैमिली मेंबर्स 72 हूरों के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है जो सुबह हमने सुनी थी कि कहीं ना कहीं पे एक अफवाह चल रही थी, या फिर फैक्ट भी हो सकता है कि एक आर्मी कू हो सकता है, और जो उनका मुल्ला मुनीर है अब उसको भी अपनी वैलिडिटी या रीजन टू एग्जिस्ट वो उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अक्टूबर में उसका रिटायरमेंट हो रहा है, उसको एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है। एक्सटेंशन क्या हो सकता है कि वहां की जो आवाम है वो उसको लात मार के उसको शायद भगा दे। तो एक कोर कमांडर के घर में अटैक हो चुका है, वो तो हमने देखा ही है लाहौर में। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये भी हो सकता है कि वो एक एलिजेड कू भी कर ले, या फिर एक कू का भी अटेम्प्ट कर सकता है मुल्ला मुनीर। दूसरी बात जो आपने बताई बहुत सही बताई कि दिस इज अ राइट टाइम, और हमारी डिप्लोमेटिक चैनल्स जितनी भी हैं ग्लोबली, और आपके जैसी मीडिया चैनल्स हैं जिससे इंस्पायर होकर मैं चाहता हूं कि ग्लोबल मीडिया चैनल्स भी क्यों लें, और जो एपिसेंटर है टेररिज्म का, ग्लोबल टेररिज्म का, यानी कि टेररिस्तान, आतंकिस्तान जिसको हम पाकिस्तान भी कहते हैं, तो उसको अभी दिस इज राइट टाइम वी शुड स्ट्राइक हार्ड। एंड ये कह सकते हैं कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन, जो पाकिस्तान का जो कॉफिन बन चुका है, उसमें अभी ये लास्ट नेल होनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। इस वक्त हमारे साथ एक और रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, पुष्कल विजय त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। बड़ा अटैक हुआ है और हिंदुस्तान को इसी की उम्मीद थी, लेकिन हम कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, कैप्टन बत्रा का वो डायलॉग आज भी लोग याद करते हैं। ये दिल बहुत कुछ मांग रहा है, ये दिल ये मांग रहा है कि इस बार आतंक का समूल विनाश हो। आपका रिएक्शन क्या कहता है सर? पुष्कल सर जी, आपके चैनल से सभी देशभक्तों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा सबसे पहले, और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा हमारे माननीय रक्षा मंत्री के उस बयान पे जो उन्होंने कुछ समय पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आप चाहते हैं वो होगा। तो आपने कहा कि दिल मांगे मोर, और निश्चिंत रहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ आगाज है। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, उसके रूपक तो हम समझ ही चुके हैं, जिस तरह हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उसका बदला। लेकिन सिंदूर एक और चीज है कि सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म में सिंदूर को अखंड माना जाता है। बिल्कुल। तो उसी तरह ये ऑफ सिंदूर भी अखंड है, यानी कि ये शुरू हुआ है और ये खत्म जल्दी नहीं होने वाला है। ये खत्म तब होगा जब दुश्मन के, टेररिस्ट के सारे मंसूबे, सारे टारगेट्स, इनके सारे ट्रेनिंग सेंटर, सारे कमांड एंड कंट्रोल ध्वस्त कर दिए जाएंगे। और एक बात और मैं इस बात में ध्यान दिलाना चाहता हूं देशवासियों को कि पाकिस्तान के ही अंदर हमारी हिंगलाज माता है, जहां पर देवी सती का मस्तक है, और इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने अपनी उस माता सती के मस्तक पे सिंदूर चढ़ाया है। सिंदूर चढ़ाना बलि देने का पहला स्टेप है। तो ये अभी सिर्फ पहला स्टेप है। आपने बोला दिल मांगे मोर, मैं कह रहा हूं कि ये पहला स्टेप है, एंड इट विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम द टेररिस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बड़ी बात आपने कही, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत ने जो ये युद्ध शुरू किया है, इस धर्म युद्ध में सीधे तौर पर भारत विजय होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आतंक का समूल नाश हो, आतंकिस्तान को समूल रूप से खत्म किया जाए, यही उम्मीद हर एक भारतवासी लगा रहा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बड़ी चर्चा है, बड़ी तस्वीर है, बड़ी खबरें हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने बता दिया है कि पहलगाम के पापियों को अभी हमने पूरी तरह से नहीं बख्शा है। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। 9 ठिकानों में 90 आतंकियों को जिस तरह से खत्म किया गया, 72 गुरों के पास पहुंचा दिया गया। कहा जा रहा है कि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी और ज्यादा ऐसे चिन्हित ठिकाने हैं जिस पर भारत अभी रुका नहीं है।
अभी आगे भी कार्रवाई हो सकती है, ये खबरें लगातार आ रही हैं। जिस तरह से आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, पाकिस्तान की घबराहट इस कदर हावी होती जा रही है कि बौखलाहट में, घबराहट में, डर से वो जिस तरह से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। और उसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग भी आ रही है, ये फ्लैश कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है, डर के मारे लगातार सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है। राजौरी में एलओसी के पास एक बार फिर से फायरिंग की गई है। नौशेरा में रिहायशी इलाके टारगेट किए जा रहे हैं। सेना ने हालांकि पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। नौशेरा में रिहायशी इलाके टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, लगातार फायरिंग हो रही है। भारत की एक्शन से पाकिस्तान में डर का माहौल है, बौखलाहट ऐसी कि रह रहकर गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं और एलओसी के पास सीज़फायर का उल्लंघन भी हो रहा है। नौशेरा में रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी। हालांकि भारत की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तानी रेंजर्स को। और आइए इन सब के बीच सीधे चलते हैं अब अपने गेस्ट पैनल के पास और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर और स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है सर, तो मुझे कल रात के 9 बजे का मेरा शो याद आ रहा है, जब हम और आप मिले थे और नोटैम पे चर्चा हो रही थी और आपने कहा था कि लावनी ये एक ऐसी नोटिस है जो एक मिशन की तरफ संकेत करती है। यही था वो मिशन। हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ एक्सरसाइज होगी, लेकिन यहाँ सर एक्सरसाइज से बढ़कर एक्सरसाइज हो गई, इसे सुपर एक्सरसाइज कह देते हैं। वीएन झा सर। लावनी देखिए, हमने लगभग 39 साल हमने बिताए हुए हैं सर्विस में, तो इसीलिए कुछ चीज़ें आपको एक नोशन देती हैं कि क्या होने वाला है। अब मैं एयरफोर्स में रहा हूँ, ज़मीनी जो लड़ाई होती है उससे थोड़ा सा दूर, लेकिन जो एक सैन्य का जो एक रास्ता होता है सैन्य ऑपरेशंस का, मिलिट्री ऑपरेशंस का, इससे वाकिफ़ रहा हूँ। और पिछले लगभग 10 साल से आप जानते हैं, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट एनालिस्ट आपके चैनल से भी और बाकी जगहों से भी रहते हैं, वाकिफ रहे हैं। तो ये मेरा एक सोचने का दृष्टिकोण था, क्योंकि एयरफोर्स में हूँ, नोटैम कब कब जारी की जाती है, उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं और देश की स्थिति क्या थी, ये सबको देखते हुए ही मैंने आपको कहा था कि एक तरफ में नोटैम हुआ है, दूसरी तरफ में जो एयरक्राफ्ट के जो मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर में एक रिस्ट्रिक्शन लगी है, और तीसरी जो आज के दिन में जो मॉक ड्रिल होने जा रहा था, इन तीनों के मद्देनजर मुझे लग रहा था कि शायद आज रात में कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ कहना मेरे लिए जायज नहीं था। इसलिए मैंने आपको हिंट दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये होना था, ये तो बहुत जरूरी था कि ये हो गया। और कुछ चीजें एक और आपके सामने में रखना चाहूंगा। ये देखिए, वो जो गिदड़ भपकी थी, गिदड़ भपकी अभी भी है। कुछ क्वार्टर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ये नहीं चाहते कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो अभी मामला है, ये ठंडा पड़ जाए। खास करके वहाँ के मिलिट्री, वहाँ के जिहादी तंत्र ये नहीं समझते हैं कि ये अभी बंद हो। और वो लोग अभी भी अपने उनके जो मिसाइल्स हैं उसके लिए वो नाम ले रहे हैं। लावनी, एक चीज याद रखनी पड़ेगी, भारतीय वायुसेना ने आज एक अप्रत्याशित काम किया हुआ है, जिसके लिए कि वो बिल्कुल सल्यूट है तीनों सर्विसेज को, इंक्लूडिंग रक्षा मंत्रालय और पीएमओ। लेकिन हमें अभी सावधान रहना है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जहाँ पे कि हम ओवर जॉयस होके कहीं पे एक निगलेक्ट ना कर बैठे। देखिए, ये जो अभी समय जो है, ये इस समय में पाकिस्तान हो सकता है कि कोई ऐसी हिमाकत कर दे, क्योंकि उनके पास में जो लिमिटेड मिसाइल्स हैं, जरूरी नहीं कि वो न्यूक्लियर ही हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो रिटेलिएशन की बात सोचता है तो रिटेलिएशन कहाँ करेगा? हमारे यहाँ पे कोई जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, या तो सिविलियंस के ऊपर में करेगा या फिर मिलिट्री के ऊपर में करेगा, मिलिट्री या तो पर्सनल या फिर उसके इंस्टॉलेशन। हालांकि ऐसा उसने करना शुरू भी कर दिया। अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज भी दिखाई, लगातार जो रिहायशी इलाके उनको टारगेट किया जा रहा है सर। जी हाँ, वो तो सीज फायर वायलेशन है, वो छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक जो मिसाइल अटैक जो होना है, इसके बारे में कह रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा उसने किया तो ये
जो इंडिया का जो रिस्पॉन्स होगा फिर ऑल आउट रिस्पॉन्स होगा। पाकिस्तान कह रहा है कि मेरे पास में ये मिसाइल है, लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया है कि इंडिया के पास में अग्नि 1, 2, 3, 5, पृथ्वी 2, 3 NS नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, प्रलय, अग्नि प्राइम, MR सैम, QR सैम, रुद्रम, शौर्य और लावनी याद रखना, ये शौर्य मिसाइल जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। निर्भया, ब्रह्मोस, मतलब आप नाम लेते जाइए, इसके स्क्वाड्रन हैं और ये तो अभी तक काम में ज्यादा आए नहीं हैं। अभी लास्ट नाइट अगर मेरा अनुमान ठीक है तो कुछ ऐसे मिसाइल भी गए हैं वहां पे। तो ये चीज पाकिस्तान याद रखिए, और पाकिस्तान ये भी याद रखिए कि जो वो कहता है कि ये मिसाइल गिरा देगा, तो इंडिया के ऊपर में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लावनी आपके सारे दर्शकों को ये पता चलना चाहिए, इंडिया के ऊपर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ऐसी क्रेडिबल है कि लोग इसको काफी दिनों तक याद रखेंगे। S-400 की तो आप लोग बात करते ही हैं। एक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको प्रद्युम्न कहा जाता है, और इसी के साथ में एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको अश्विन कहा जाता है। ये प्रद्युम्न और अश्विन मिलके एक ऐसी क्रेडिबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक एज वेल एज क्रूज मिसाइल, इसके लिए एब्सोल्युटली मतलब फ्लॉलेस सिस्टम है। जो पृथ्वी जो है वो तो 135 किलोमीटर बिल्कुल, यानी अगर हम अपनी कैपेसिटी पर आ जाएंगे, अभी तो हम कहते हैं ना कि अभी हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है, हमारी कैपेसिटी का अंदाजा अभी शायद दुश्मन मुल्क को है, लेकिन वो उसको आकलन नहीं करना चाह रहा है। दरअसल उसके डीएनए में ही वो आकलन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि पहला तो हमने ट्रेलर दिखा दिया था जब उरी अटैक के बाद हमने पहला कदम उठाया था। दूसरा, कहते हैं ना कि बच्चा धीरे धीरे कदम उठाता है, फिर वो जवानी की तरफ पहुंचता है, और जवानी में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो भारत आज उस जवानी की स्थिति में है। वो जवान जो एक सोच है वो हमने आज पाकिस्तान को दिखाई है, लेकिन जैसा कि तस्वीरें हम तक आ रही है, दबे सर आपके पास, फिर पुष्कर जी और डॉक्टर सर भी इंतजार कर रहे हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में वैश्विक जो भूमिका है, विश्व के देशों की, दूसरे देशों की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने लगातार देखा है कि पाकिस्तान को लेकर जब कभी भी ऐसे मुद्दे आए हैं, चीन से गलबैया ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी कुछ और भी मुल्क थे, कुछ ऐसे देश थे जो बहुत तटस्थ नहीं रह पाते थे। कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हैं अमेरिका के, मुझे याद है कि संयमित रहने की बार बार बात की जाती थी, लेकिन पहली बार अगर ऐसा होता है कि अब आपको 2 दर्जन से ज्यादा देश ये कह देते हैं कि नहीं ये गलत हुआ और गलत का जवाब तो देना ही चाहिए, हम साथ खड़े हैं। वो देश भी जो कहीं ना कहीं से अब एक ग्रुप बन रहा था, पाकिस्तान, चाइना, रूस, वहां पर भी रूस ने पाकिस्तान नहीं अपने मित्र के साथ खड़े होकर ये कहा है कि नहीं हम साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ये जो साथ मिल रहा है, वो भारत की ताकत को कितना बढ़ा रहा है? क्या ये भी माना जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर डर पैदा हो सकता है, ये जो साथ मिलता जा रहा है, या अभी भी कुछ है संशय? दवे सर। लावनी जी, ये बहुत आपने बड़ी बात कही है, बट बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू दैट, मैं जहां पे कैप्टन झा जी ने बात को छोड़ा, मैं वहां से जरा 2 लाइनें और 2 इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। यस, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि हमने कोई मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं अटैक किया है, और इसके जवाब में पाकिस्तान का एक्शन क्या होगा, क्योंकि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे तो अभी तक हमने अटैक नहीं किया है। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान या तो हमारे सिविलियंस पे अटैक करेगा, या फिर मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूं, इन कोट्स, इसको आप ब्लॉक्स में भी रख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमारे डैम्स हैं। फिर से मैं कह रहा हूं इसी लाइन को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं और हमारे डैम्स हैं, इन सब पे आपके माध्यम से आई एम श्योर एजेंसीज वो मस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस, बट ये तीनों जगहों पे बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।
कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि वैश्विक स्तर पे जैसे आपने बताया कि और हम तो पिछले 10 एक दिनों से वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद कल एक दिन आए और लावनी जी से बात ना हो या फिर सुदर्शन न्यूज में आना ना हो तो थोड़ा अजीब लग सकता है। ऑन अ सीरियस नोट, जब हम 10 दिनों से बात कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अलग थलग हो चुका है। पाकिस्तान इट्स डिप्लोमेसी हैज बीन डेसिमेटेड, और विश्व में एकमात्र देश अभी जो बच गया है वो कह सकते हैं चाइना है, और चाइना भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। एट द सेम टाइम, क्योंकि ट्रंप का जो टैरिफ वॉर हुआ है उसमें चाइना अभी इंडिया को भी एक एलाई की तरह देखने की चेष्टा कर रहा है। दूसरी बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुबह जब ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जैसे ही विश्व को पता चला, कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो रेट है वो 6000 पॉइंट्स क्रैश हो गया, और वहां पे सर्किट लगा। भारत का बढ़ गया, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन रिजर्व है हमारा भारत का, और जो विश्व स्तर पे वी आर लाइक अ जायंट एलिफेंट। हम एक बहुत बड़ी, हमारी सेना अगर गिन ले, हमारी इकोनॉमी गिन ले, हमारा ऑयल रिजर्व गिन ले, हमारा फॉरेन रिजर्व गिन ले, हर तरह से हम पाकिस्तान से बहुत 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 आगे हैं। तो पाकिस्तान एक वो मक्खी है जिसका जो हम नहीं पहुंचा सकती है एक विशालकाय हाथी को, तो वो कई बार क्या करती है, कान में भिनभिना के या कान के अंदर जाके कुछ इरिटेट करके चली जाती थी। किंतु इस बार जो ये एक्शन हुआ है, दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। बिल्कुल, ये और अनप्रेसिडेंटेड इसलिए मैं बता रहा हूं कि वी हैव एंटर्ड मेन इनटू द चाइना। बिल्कुल, और इसको हमें हल्के में तो नहीं ही लेना होगा, और इसीलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे साथ वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी सर भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत। आपके पास भी मैं रिएक्शन के लिए आऊंगी, लेकिन उससे पहले बहुत अहम मुद्दे पर हम लगातार बने हुए हैं, डटे हुए हैं। सेना का शौर्य हमने देख लिया है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो एक चैप्टर हमने ओपन किया है, जो अभी ट्रेलर हमने दिखाया है, उसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। एक बार फिर से गेस्ट पैनल के पास चलते हुए, और कर्नल टीपीएस सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल सर, जय हिंद। और देर रात से सुबह और अहले सुबह से फिर से मुलाकात, और आपके चेहरे पर भी वही जोश, वही जज्बा जो आज हमने बड़ी तस्वीरों में देखा। लेकिन अभी जितना भी गेस्ट पैनल में जो हमारे गेस्ट हैं, उनका एक चीज कहना है कि अभी देखिए, हम इसको बहुत अभी हल्के में ना लें। ठीक है, हमारे लिए जश्न का समय है, जश्न होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ी अभी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अभी चुप नहीं बैठने वाला। और उसको, क्योंकि अपने ही देश में, मैंने पहला ही सवाल यही पूछा था कि अपने ही देश में फेस सेविंग करनी है, तो कदम तो कुछ ना कुछ उठाएगा वो। जी हाँ, कदम तो उसने उठाने शुरू कर दिए हैं। उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर स्मॉल आर्म से जो नॉर्मली वो फायर करता था, अब उसने आर्टिलरी फायर शुरू कर दिया है। हमारे बल्कि 12 सिविलियन मारे जा चुके हैं, बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारा माल का नुकसान भी हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना। और ये जो एक अक्सर आर्गुमेंट दिया जाता है कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, नहीं सर, आप इसको सोचिए। दरअसल में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि मोदी इज माय फ्रेंड एंड शहबाज इज आल्सो माय फ्रेंड। दरअसल में पाकिस्तान एक नेशन नहीं है, ये अमेरिका के लिए एक वेपन है। साउथ एशिया के अंदर अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में या ईरान में कोई काम करना है तो उसको सहारा लेना पड़ेगा अपने बेस पाकिस्तान में। उसने अल जवाहिरी को कैसे मारा? अल जवाहिरी को उसने जो बेस बनाया था वो पाकिस्तान में बनाया। तो लिहाजा हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसको टोटली अलग थलग कर दिया। आफ्टर ऑल उसकी न्यूसेंस वैल्यू तो है ही। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज की जो स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक को 100 में से 100 वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, वी सैल्यूट। बट the thing is that now we have got only 2 alternatives left. या तो हम मेंटेन करें मोमेंटम को, यानी जो मिलिट्री की स्ट्रेटेजी है कि दुश्मन जब सबसे ज्यादा कमजोर हो तब उस पर तादाद से ज्यादा ताकत लगाओ और विजय सुनिश्चित करो। और दूसरी है QRT, यानी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, जैसे ही कोई आतंकी गतिविधि होती है उसके लिए तुरंत क्विक स्ट्राइक करें। अब जो पहली वाली स्थिति है यानी कि मेंटेन द मोमेंटम, उसमें हमको अभी एक्शन लेना चाहिए। मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि भाई ये तो बूंदाबांदी है, मूसलाधार बारिश अभी बाकी है, और उसके लिए वी शुड नॉट बी कंटेंटेड विद व्हाट हैज हैपेंड। चूंकि पाकिस्तान ने LOC पे सीज फायर तोड़ के आर्टिलरी फायर करना शुरू कर दिया है, विच इज ए एक्ट ऑफ वार, एंड
वी शुड ऑल्सो डिक्लेयर इट एज ए एक्ट ऑफ वार। हमारी सेनाएं तैयार है, सेनाओं को पूरे 365 दिन तैयारी पर नहीं रखा जा सकता, अलर्ट पर नहीं रखा जा सकता। मोबिलाइजेशन इस टाइम पूरा है, तो हमें इसको सिर्फ फेज 1 कहना चाहिए और हमें इसको पूरा अटैक करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा था कि धरती के इस कोने से उस कोने तक मैं आतंकियों के और आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। आतंकियों को तो मान लीजिए कुछ को मार दिया, मगर उनके आका और उनके आकाओं के आका कौन? पाकिस्तान का ISI, और ISI आती है पाकिस्तान सेना के अंदर, और सेना का आका कौन? वही मौलाना मुनीर, जिसकी वजह से पहलगाम का षड्यंत्र रचा गया। यानी आतंकियों पर हमला हुआ है, अभी उसकी फौज के ऊपर हमला नहीं हुआ है। लिहाजा मेरा कहना है कि प्लीज कंटिन्यू द मोमेंटम और डेवलप क्विक रिएक्शन टीम। बिल्कुल, एक मोमेंटम जो बना है निश्चित रूप से वो मोमेंटम जारी रखना चाहिए। मेजर डोगरा, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम आतंकियों को खत्म करते हैं तो आतंकी तो अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं, वो तो मरने मारने के लिए तैयार होते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज हमने 100 मारे, कल 200 मारेंगे, कल 500, 1000 होता रहेगा ये। लेकिन सबसे जरूरत की बात यह है कि वो रक्षा नीति हमको अपनानी होगी अब, जिसमें हम सीधे तौर पर उनके मूल पर प्रहार करें, जैसा कि कर्नल सर ने कहा, जैसा कि अभी ग्रुप कैप्टन VN झा सर ने कहा कि हम सेना से जब तक अब हम एक सीधे 1-to-1 एक सामना नहीं होगा और जब तक हम वहां की फौज को एक सबक नहीं सिखाएंगे, हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि हम इस धर्म युद्ध को पूरी तरह से जीतने वाले हैं। मेजर डोगरा। बिल्कुल सही लावनी जी। जब ये सीज फायर नहीं हुई थी, जब LOC पे फुल फ्लेज स्टैंड ऑफ एस्केलेशन चल रहा था, मैट्रिक्स चल रहा था, वहां पे हर रोज पाकिस्तानी पंजाबी सोल्जर्स के मरने की खबरें आ रही थी। 3 पंजाब में मैसिव कैजुअलिटीज हुई हैं। वहां पे जनरल साहब सिटिंग इन रावलपिंडी हैड टू विजिट दी फॉरवर्ड लोकेशंस जस्ट टू रेज द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। ऐसी हालत कर दी थी हमने पाकिस्तान की। ऐसी सिचुएशन में हमने सीज फायर को एक्सेप्ट किया था और उनको सम ब्रीदिंग स्पेस दी थी, जिसका जवाब फिर धीरे धीरे पाकिस्तान ने दोबारा दिया। एंड एज यूजुअल उन्होंने फिर हमारे पीठ में खंजर भोंका। एंड अभी आज की जो सिचुएशन है, इट हैज लेड टू दैट। अब हम अगर पाकिस्तान की बात करें, ओवरऑल बात करें, जो पाकिस्तान का ओवरऑल रवैया ही शुरू से रहा है वो दोगलेपन का रहा है। आप चाहे किसी भी देश को देख लीजिए, पाकिस्तान ने तो अमेरिका को भी नहीं छोड़ा। 2003 में जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया, पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन, जरकावी एंड जितने भी सीनियर लीडर्स थे अलकायदा के, उन सबको शरण दी। उन सबको सिर्फ शरण ही नहीं दी, उनको एज गेस्ट अपने देश में रखा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो पाकिस्तान को नहीं भूलनी चाहिए। दवे सर कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जल्दी से क्विक रिएक्शन देना चाह रहे हैं सिद्धार्थ दवे जी? जी, कैन यू हियर मी? हाँ। तो मैं बहुत 10 सेकंड का टाइम लेके आपको बताऊंगा पाकिस्तान आर्मी का मोटो क्या है। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो ये पाकिस्तान आर्मी का मोटो है। भारतीय सेना का मोटो है सेवा अस्माकम धर्म या सेवा परमो धर्म। भारत की सेना का जो विश्वास है वो सेवा में है, और पाकिस्तानी सेना जो है वो जिहाद करती है। जिस सेना के मोटो में ही जिहाद है, वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इन टेररिस्ट को, इन आतंकवादियों को पनाह ना दे। और मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग जुड़े हुए थे पाकिस्तान से, अपने आप को पत्रकार बताते हैं लेकिन ईमान की बात कर रहे थे। अब उनको ईमान की मीनिंग क्या होती है मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। पुष्कर जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इतना तो जरूर है कि जो अभी आप सभी लोग एक बात कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से हमको इस चीज पे आश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए कि ये चुप बैठने वाला है। ये दुश्मन ऐसा है जो रह रहकर कहते हैं ना फूंक मारेगा। तो ऐसे में आज जो मॉक ड्रिल्स हुई हैं वो उसकी एक बड़ी तैयारी है, लेकिन गीदड़ भपकियां भी जारी हैं, LOC पर सीजफायर भी जारी है। हमें और कितना तैयार रहने की जरूरत है? पुष्कर जी जल्दी से क्विक कमेंट। जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा और थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, क्योंकि जहां रिटेलिएशन की बात है वहां हमें यह देखना है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। देखिए, 3 तरीके से पाकिस्तान रिटेलिएशन कर सकता है। तीन तरीके उसके पास है रिटेलिएशन करने के। सबसे पहले जो उसका चरित्र है आतंक का, हम ये ना भूलें कि
कि हमने मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को हलाक किया है, उसके परिवार को खत्म किया है। और मसूद ने कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, यानी डर तो बैठ गया, खौफ आ गया है जी। और हमारे पास वीडियोस हैं, मेरे पास वीडियोस हैं एक्सक्लूसिव, वहां के जो जहां पर ये क्रिमेशन हो रहा था वहां पर जैश वालों ने नारे लगाए हैं कि इंडियन आर्मी को भुगतना पड़ेगा, इंडियंस को भुगतना पड़ेगा। ये तो सबसे पहला जो उसका मूल चरित्र है टेरर का, तो टेरर अटैक्स, यस, इंडिया में कोवर्ट टेरर अटैक्स वो करा सकता है, स्पोरेडिक लोकेशन में मासूम इनोसेंट नागरिकों को मार सकता है। इसके लिए हमारे नागरिकों को, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल पुलिस को, पैरामिलिट्री को तैयार रहना होगा। दूसरा ऑप्शन जहां हम आते हैं कि उसका दूसरा सबसे बड़ा चरित्र क्या है, वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का चरित्र, प्रोपोगेंडा वॉरफेयर का चरित्र। और जो उसने शुरू कर दिया है अपने आप को विक्टिमाइज दिखाना, फर्जी वीडियो, फर्जी लेकिन इस बार सर कुछ चलने वाला नहीं है। इस बार तो यूएनएससी की बंद कमरे में भी नहीं चला, तो अब सामने क्या चलेगा? जब इस समय मसूद अजहर ही रो रहा हो तो फिर वो विक्टिम कार्ड भी नहीं चलने वाला है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि समय की इतनी सीमाएं हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, बदला लेने की कोई सीमा नहीं है। और जब हमारी सेना सीमाओं को पार करती है तो वो होता है जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमें देखने को मिला है। लेकिन हाँ, अभी सेना ने भी अभी पूरी तरह से फ्लैग ऑफ नहीं किया हुआ है। मुस्तैदी के साथ आगे की परिस्थितियों से डटकर सामना करने के लिए भी हम तैयार हैं। पाकिस्तान अगर गलती करता है किसी जवाब देने की, तो उसके बाद का जो जवाब होगा वो पाकिस्तान को सालों साल, सदियों तक सालता रहेगा। आगे क्या कुछ होगा, नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में बस इतना ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हर एक खबर पर लगातार सुदर्शन बना रहेगा, डटा रहेगा। इसलिए देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।